भारत माता की वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो स्वागत है आप सभी का मेरी जन्मभूमि इंदौर में। और चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, सच में हालत ख़राब हो गई है, अब थकान हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे बग्गी का वेट कर रहे हैं क्योंकि इंदौर के लिए गेट नंबर 54 पे जाना है। आगे चलो तो बग्गी में बैठते हैं। तो मेरी ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी जर्मनी न्यूनबर्ग एयरपोर्ट से। हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लग जाते हैं इंडिया आते आते, और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे हम वेट करते हैं इंदौर की फ़्लाइट का। तो अभी हम दिल्ली से इंदौर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे बहुत थक गए थे, देखिए दोनों के दोनों खाना खाकर यहाँ पे सो गए हैं। और बस जल्दी से हम पहुँचने वाले हैं इंदौर, जहाँ पे आप मिलेंगे मेरी मम्मी से और मेरे दोस्तों से भी वहाँ पे आप मिलेंगे। तो मुझे तो एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही नहीं आ रही है। हे एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट पर, जो कि है इंदौर का एयरपोर्ट। और ये है मेरी सिटी। तो मेरी सिटी में आप सबका स्वागत है, इंदौर में आप सबका स्वागत है। और अब हम चलते हैं जल्दी से मम्मी के घर। मेरी मम्मी यहाँ रहती हैं, मेरे बच्चों की नानी, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट नानी। तो 3 साल पहले कोरोना की वजह से हम नहीं आए थे इंदौर, और मैं अपने घर 7 साल बाद जा रही हूँ। इसकी स्टोरी बाद में आपको बताऊँगी। तो चलिए, आई कांट वेट टू सी माई होम, आपको भी दिखाती हूँ, चलिए। तो जितनी एक्साइटेड मैं मम्मी से मिलने के लिए थी, उतनी ही एक्साइटेड मम्मी मुझसे, कुणाल से और बच्चों से मिलने के लिए थी। तो देखिए मम्मी ने कैसे हम सबका स्वागत किया है। पापा के गुजरने के बाद मैं एक बार इंडिया आई थी, तब मेरी सबसे छोटी सिस्टर की डिलीवरी थी। तो मम्मी भी नोएडा आई हुई थी, मैं उनसे वहाँ मिली। तो मेरा इंदौर आना नहीं हो पाया। फिर बीच में पेंडेमिक आ गया, उस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो इतने सालों बाद अपने घर वापस आकर एक तो मैं बहुत इमोशनल थी, लेकिन लगा जैसे कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। और हम लोग देखिए कितने खुश हैं साथ में। तो ये है हमारे घर का छोटा सा लिविंग रूम, और मम्मी यहाँ पर रहती हैं जैसा मैंने आपको बताया। ये है राहुल भैया जो हमारा वेलकम करने और हमसे मिलने आए थे। मेरी मौसी के बेटे हैं ये। और मम्मी यहाँ बता रही है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या होममेड स्नैक्स बनाए हैं। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत टायर्ड हूँ मैं, इसलिए मेरा फेस भी अभी आपको ऐसे ही लगेगा इस ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कनुषी की और मेरे बच्चों की नानी का घर, यानी कि मेरी मम्मी का घर। सो ये घर है हमारा। तो ये है जहाँ मेरी मम्मी रहती है इंदौर में, और पापा को गए हुए 7 साल हो गए हैं। मम्मी सारा घर अकेले मैनेज करती है। तो नमस्ते आप सभी को कनुषी की तरफ से।
और मम्मी सारा कुछ अकेले मैनेज करती हैं, फिर भी मम्मी ने सब कुछ वैसा का वैसा ही रख रखा है। बिल्कुल नहीं लगा मुझे कि पापा नहीं है अब। तो ये क्लिपिंग मैंने अपने बेटे के लिए ली थी क्योंकि इस तरीके की फॉल सीलिंग ना जर्मनी में नहीं मिलती, और मेरे बच्चों के लिए ये बड़ा एक्साइटिंग था देखना कि मम्मा ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। बहुत ब्यूटीफुल घर होते हैं यहाँ पर भी, लेकिन इंडियन होम्स की तो बात ही अलग है। और फिर आ गई थी मेरी बहनें भी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था और हम सब साथ में सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे मम्मी के पास। और इतने टाइम बाद देखिए ये खुशियों भरा माहौल हमारे घर में, ढेर सारी मस्ती हुई साथ में। और किस्मत से ना ये ढोल वाले भैया आ गए थे, तो सुबह सुबह बस हम लोग नहा कर निकले और यहाँ पे नाच गाना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं सारे जो कपड़े हैं वो बाहर सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम था, कपड़े सूखते नहीं थे। तो चारों तरफ कपड़े, लेकिन कपड़ों के बीच में हम लोग, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कर रहे थे यहाँ पे डांस मस्ती, क्योंकि उसके बाद हमें करनी थी रक्षाबंधन की तैयारी। चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ क्लिपिंग्स। कई सालों के बाद मैं, मेरी बहनें और हमारे बच्चे राखी का ये प्यारा सा त्यौहार साथ में मनाने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी बहनों ने सारी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मैं जर्मनी से जब आई तो मुझे तो इतना मौका भी नहीं मिला कि मैं राखियाँ खरीद पाऊँ, तो उन्होंने सब कुछ मेरे लिए करके रखा था। और यहाँ पे देखिए मैं पुनर्व को दिखा रही हूँ कि कौन सी राखी उसे पसंद है और किसको कौन सी राखी बंधवानी है। तो ये सब यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रहा है। और कनुषी देखिए कितनी एक्साइटेड है, पहली बार अपने सबसे बड़े भैया को वो राखी बांधने वाली है, मेरी दीदी के बड़े बेटे को, जिसका नाम अजितेश है। तो इस ब्लॉग में आप मेरे पूरे परिवार को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में ना हम सब साथ में हॉलीडे के लिए जाएंगे, जहां पर हम लोग ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो फिलहाल आप एंजॉय करिए राखी की ये कुछ झलकियां। तो इस बार मेरे जो ये मामा हैं शिवपुरी से, बस यही आ पाए और बाकी नहीं आ पाए, तो आप इनसे मिल लीजिए। ये मेरे मामा मामी हैं जो शिवपुरी में रहते हैं। और मेरी मम्मी बहुत खुश एज यूजुअल, क्योंकि उन्हें अपने भाई को राखी बांधने मिल रही है। देखिए कितनी प्यारी सी साड़ी मम्मी ने पहनी हुई है और इतने अच्छे से वो तैयार भी हो गई थी। और मामी भी बहुत खुश थी और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब तक बच्चे अपने रिश्तेदारों को देखेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा जो परिवार है वो कितना लविंग है और हमें इंडिया में कितना मजा आता है। सो यहाँ पे कनुषी एक्साइटेड है अपने बड़े भैया को राखी बांधने के लिए। ये है अजितेश, मेरी दीदी का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। और हमारे घर में जो हमारा सबसे बड़ा भाई हमारे बच्चों के लिए, तो मैं चाहती थी कि बच्चे ये जानें समझें कि ये हमारे अजितेश भैया हैं। और देखिए कनुषी को मैं सिखा रही हूँ कैसे राखी बांधते हैं, और बहुत ही प्यारी सी फीलिंग थी ये। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे। लाइट्स थोड़ी डिम हैं, लेकिन आई होप आपको अच्छे से ये सारे विजुअल्स दिख रहे हैं। और मेरे लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हम सब लोग साथ में पता नहीं कितने सालों के बाद इकट्ठे हुए हैं और कोई त्यौहार मना पा रहे हैं। यहाँ पे कनुषी देखिए पुनर्व को राखी बांध रही है। और घर में ना एक अलग सी रौनक थी, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, मामा मामी आ गए थे, मेरी दोनों बहनें, हम लोग, हमारी सारी फैमिली, हम लोग सब इकट्ठे रह रहे थे। और बारिश के मौसम में ना इंडिया में थोड़ी सी मुश्किल तो आती है, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं और इतने लोगों को एक साथ सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन फिर भी सब कुछ बड़ी स्मूथली हो जाता था। और ये देखिए यहाँ पे अस्मिता की बेटी सायशा जो पुनर्व को राखी बांध रही है। तो ये सारी मस्ती हम लोगों ने साथ में की, बहुत एंजॉय किया। बच्चों को इस तरीके से ये त्यौहार मनाते देख हमें बहुत खुशी हुई। जैसा कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं आपको अपनी बहनों से मिलवाऊंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं विद फैमिली एक रिजॉर्ट में। तो आप लोग मेरी ये इंडिया विजिट वाली व्लॉग सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। तो ये कुछ लोग हमारे घर आए, इन्होंने हमें भारत का झंडा दिया और हम सब ने साथ में नारे लगाए, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो ये था मेरी इंडिया ट्रिप सीरीज का फर्स्ट व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया साथ में।
आपने मेरे मामा मामी को देखा, मेरे भैया भाभी को देखा, मेरी बहनों को देखा। हम तीनों ने ना ट्विनिंग की थी, एक सी ड्रेसेस थी, बस कलर्स डिफरेंट थे। तो बताइएगा कि आपको हमारी ड्रेसेस कैसी लगी, आपको ये सेलिब्रेशन कैसा लगा, मेरी मम्मी का घर कैसा लगा, आपको इंदौर देखकर आपको कैसा लगा। ये सब जान के ना मुझे बहुत खुशी होगी और प्रोत्साहन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आने का। सो हम सब लोग एक दूसरे से कई सालों बाद मिलकर बहुत खुश थे और ये सारे बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड। साथ में जो है फोटोज का सिलसिला चले जा रहा था और रात में इस तरीके से गद्दे बिछाकर साथ में सोने का मजा तो अलग ही है ना। आप लोग भी करते होंगे, ये बच्चों के लिए स्पेशली बहुत एक्साइटमेंट होती है। सो मेरी ग्रैंड एंट्री से लेके ये पूरा सेलिब्रेशन एक मीठी सी याद है, हमेशा यादगार रहेगा। कि मेरी पूरे परिवार की तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।